मेरठ के सौरभ हत्याकांड में खुलासे तो लगातार हो रहे हैं। सौरभ के परिवार ने आरोप ये लगाया है कि मर्डर के लिए सिर्फ मुस्कान और साहिल ही नहीं बल्कि मुस्कान के परिवार के लोग भी कसूरवार हैं। सौरभ के परिवार की माने तो मुस्कान का परिवार इस हत्या की साजिश से वाकिफ था, तो वहीं मुस्कान की मां सौरभ के लिए न्याय की गुहार लगा रही है, अपनी बेटी के लिए सजाए मौत की मांग कर रही है। सवाल अब ये है कि क्या इस खौफनाक मर्डर के पीछे वाकई ही दो लोगों की साजिश थी या फिर इसमें और भी किरदार हैं जो शामिल हैं। साल का सबसे खौफनाक हत्याकांड। पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर किया पति का कत्ल। क्या मुस्कान के परिवार का हत्याकांड से है कनेक्शन? सौरभ मर्डर केस में 2 गिरफ्तार और कितने किरदार? मर्डर मिस्ट्री में क्या है सौतेली मां का एंगल? एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी, चाकू से बेरहमी से उसके सीने पर वार किए, फिर अपने आशिक के साथ मिलकर उसके शव को टुकड़े टुकड़े किया और ड्रम में सीमेंट डालकर जमने के लिए छोड़ दिया। यह सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मेरठ की रहने वाली मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ साजिश के तहत जिस तरह अपने पति की बेरहमी से हत्या की, वो दरिंदगी की दास्तां है। इस मामले में पुलिस मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या इस हत्याकांड में सिर्फ यही 2 किरदार हैं या इसमें और भी लोग शामिल हैं? क्या मुस्कान और साहिल के अलावा कुछ और शख्स हैं जो इस मर्डर मिस्ट्री से वाकिफ थे? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि सौरभ का परिवार सीधे सीधे मुस्कान की फैमिली की तरफ उंगली उठा रहा है। यह है सौरभ का भाई बबलू, जिसने न्यूज नेशन के साथ बातचीत में सीधा आरोप लगाया कि इस मर्डर में सिर्फ मुस्कान और साहिल ही नहीं बल्कि मुस्कान का परिवार भी शामिल है। सब फैमिली में मेरे को सब पे शक है, ये सब ने मिल के कराई है। उनके साथ लोगों को फांसी की सजा जितने भी हैं सब ने मिल के कराए। मुस्कान की फैमिली तो ये कह रही है कि हमने खुद अपनी बेटी को पुलिस के हवाले किया है। कैसे कर देंगे? वो लाश ठिकाने ले जा रहे हैं, मजदूर बुला रहे हैं, उसके बाद जाके क्या ले जा रहे हैं? वो कुछ नहीं ले जा रहे हैं, मजदूरों ने बताया। वो तो ऐसे कैसे उन्होंने बताया? हम तो नहीं मान सकते इस बात को। 2 बात कैसे हो जाएगी? या तो मजदूर गलत है या फिर वो गलत है। सौरभ के भाई ने आरोप लगाया कि मुस्कान ने सौरभ के साथ बेवफाई की और ये बात उसकी फैमिली को मालूम थी। उसको बहला फुसला देती थी। पहले भी ये कई बार भाग चुके हैं इधर उधर। पहले ये माधवपुरम यहाँ पे है, यहाँ पे भाग चुकी है। उस किसी लड़के के साथ भाग चुकी है, फिर उसके बाद गाजियाबाद भाग चुकी है। सावेरी कभी गाँव है, वहाँ से हमने फिर ये मेरे भाई ने रिपोर्ट वगैरह गई तो पुलिस उसको वहाँ से उठा के लाई थी। हमने तभी जो है तलाक की वो करवाई थी भाई, तलाक की। हाँ, तलाक का भी हमने वो केस फाइल करवाया था कि भाई अब जो है इसके साथ मत रहना। फिर कॉम्प्रोमाइज किस बात से हो गया था? वो बहला फुसला लिया उसको। वो ये तंत्र मंत्र है, यही है वो, इसी वजह से वो बहला। कौन मान लेगा ये बात? सौरभ लंदन में नौकरी करता था, उसकी कमाई अच्छी खासी थी। सौरभ के परिवार का आरोप है कि मुस्कान को सौरभ ने काफी पैसे दिए थे, यहाँ तक कि मुस्कान के परिवार की भी सौरभ ने आर्थिक सहायता की थी। सौरभ के भाई का कहना है कि मुस्कान और उसके परिवार को सौरभ के पैसों का लालच था। कह रहे हैं कि फांसी करो इनको, तो दरिंदे हैं ये, दरिंदे, इनको फांसी होनी चाहिए। ये दरिंदे हैं, ये इनको पैसा चाहिए बस और कुछ नहीं, दरिंदे हैं। ये है सौरभ की मां रेणु। अगर किसी मां की जवान बेटी की हत्या कर दी जाए, उस मां को अपने बेटे का शत विशत शव देखना पड़े और उसके बेटे का शव गठरी में बांधकर घर की दहलीज पर आए, तो उस मां पर क्या बीतती है, इसका दर्द रेणु का दिल ही जानता है। रेणु ने अपने बेटे के हत्यारों के लिए फांसी की मांग की। इस दौरान उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो गौर करने के लायक है। फाइनली आप यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा? सब 5 सातों को फांसी की सजा हो। अगर सरकार नहीं दे सकती तो पब्लिक को सौंप दे। पब्लिक फिर अपने आप फैसला करेगी कि वो जिंदा रहने लायक है कि नहीं है। सुना आपने, सौरभ की मां रेणु कह रही हैं कि 5 सातों गुनहगारों को सजाए मौत मिलनी चाहिए। अब सवाल है कि सौरभ की मां के अनुसार वो 5-7 मुजरिम कौन हैं जो उनके बेटे की हत्या में शामिल हैं? क्या वो मुस्कान और साहिल के साथी
मुस्कान के परिवार के सदस्यों को भी सजा देने की मांग कर रही हैं। एक बार फिर सुनिए उनका ये बयान। फाइनली आप यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा? सब 5 और 7 को फांसी की सजा हो। अगर सरकार नहीं दे सकती तो पब्लिक को सौंप दे, पब्लिक फिर अपने आप फैसला करेगी। देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जो अभी तक के एविडेंस मिले हैं, जो पूछताछ की है, उसमें 2 लोग ही शामिल थे। ऐसा कोई हमें एविडेंस फिलहाल नहीं मिला जिससे तो बाकी लोगों का रोल कुछ सामने आए। बाकी इसमें जो भी एविडेंसेस हैं वो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी इसमें और तथ्य सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। और क्या आरोपियों को दोबारा रिमांड पे लिया जाएगा? बिल्कुल, विस्तृत पूछताछ उनसे करने के लिए कि इन्होंने क्यों किया, जो सारी चीज़ें थी, कहाँ से इन्होंने खरीदी, इनको आइडिया कहाँ से आया, इसमें और कौन किस किस की इन्होंने सहायता ली, सबके बारे में जानकारी की जाए। इस बीच एक और खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि क्राइम पार्टनर मुस्कान और साहिल दोनों की मां सौतेली थी। साहिल की मां की मौत 16 वर्ष पहले हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सौतेली मां से उसकी नहीं बनती थी। साहिल की सौतेली मां नोएडा में रहती है, जबकि साहिल अपनी नानी के साथ मेरठ में रहता था। इसी तरह कविता रस्तोगी को भी मुस्कान की सौतेली मां कहा जा रहा है, लेकिन इस खबर की भी पुष्टि नहीं हुई है। सर, मुस्कान की जो माँ है वो सौतेली है क्या? उसके पिता ने दूसरा विवाह किया था? देखिए, अभी किसी ने बताया था, इसमें बारे में जानकारी की जा रही है। जो अभी कुछ लोगों ने बताया, जिनके परिजनों ने भी बताया कि शायद स्टेप मदर है, लेकिन अभी विस्तृत पूछताछ की जाएगी और देखा जाएगा क्या है। सर, एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुस्कान को बचपन से हीरोइन बनने की चाह थी। क्या पूछताछ में उसने पुलिस के सामने ऐसा कुछ राज उगला कि हीरोइन बनना चाहती थी? नहीं, देखिए, ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया, ना ही कोई ऐसा विवाद था जिसको लेके इसको कोई इशू था। तो ऐसा कोई इशू अभी तक तथ्य सामने नहीं आया। सर, आगे किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? आरोपियों को जो सजा दिलाने के लिए क्या क्या साक्ष्य थे वो जुटाए जा रहे हैं? देखिए, जितने एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, हम लोग एविडेंस सारे कलेक्ट कर रहे हैं। और जितने CCTV फुटेजेस हैं, जहाँ जहाँ से इसने परचेज़ किया, सबके बयान नोट किए जा रहे हैं। जहाँ होटल में जहाँ पे लोग रुके थे, वहाँ पे लोग टीम भेजी है। जो कैब ड्राइवर था उससे पूछताछ की जा रही है। जिस डॉक्टर से उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिए उनके बयान नोट किए गए। सारे तथ्यों की जानकारी की जा रही है, उसको विवेचना में शामिल किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैंक अकाउंट भी चेक किया जाएगा। इस बीच कविता ने एक हैरत अंगेज दावा किया है। कविता के मुताबिक मर्डर से पहले मुस्कान का वजन अचानक कम होने लगा था। कविता के मुताबिक उन्होंने पहले तो समझा कि पति के दूर रहने की वजह से उसकी याद में मुस्कान ने अपने पर ध्यान देना छोड़ दिया, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि मुस्कान साहिल के साथ मिलकर नशीले पदार्थों का सेवन करने लगी थी। कविता ने दावा किया कि नशे की आदत की वजह से मुस्कान का वजन 10 किलो कम हो गया। जब ये सौरभ गए थे तो इसका वेट उनके जाने के बाद 10 किलो वेट कम हो गया। हमने सौरभ से भी ये बात कही कि सौरभ ये आपके याद में डिप्रेशन में जा रही है, जिस वजह से ये इतनी हो रही है। हमें ये नहीं पता था ये नशे कर रही है। कोई वेट 10 किलो इतनी जल्दी लॉस नहीं कर सकता 2 साल में, जैसे उसने कर लिया। बाहर की हर आइटम खाती थी, ज़्यादातर जोमेटो से मंगाती थी, कैसे बैठी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। पीहू मेरे पास रहती थी। तो केवल ये नशे की ही है बात जो उसका वेट कम हुआ है। उसके मेडिकल हो जाएगा तो पता चल जाएगी दुनिया को कि उनने कौन कौन से भयंकर नशे लिए हैं। सवाल है कि क्या कविता वाकई सच बोल रही है या फिर नशे की आदत का बहाना बनाकर अपनी बेटी को सजा से बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुस्कान ने जो अपराध किया वो किसी नशे की हालत में नहीं हुआ। ये पूरी तरह सोच समझकर प्लानिंग के साथ और बेरहमी से किया गया मर्डर है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।